Morning headlines presented by Manur Multi-Speciality Hospital, Al-Sharai Group of Institute, Fine Art Designers, OSM Constructions and Home Interiors, Al-Misbah Tours and Travels, Derma Shine Skin Hair and Laser Clinic. मॉर्निंग हेडलाइंस लोकल से ग्लोबल तक अहम खबरों के साथ होगी सुबह की शुरुआत। ईरान ने अमेरिका के साथ बढ़ते हुए तनाव के बीच कुछ घंटों के लिए बंद किए गए एयर स्पेस को दोबारा खोल दिया। इस दौरान कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स को कैंसिल और डाइवर्ट किया गया, जबकि रीजन में सिक्योरिटी अलर्ट जारी है। ईरान के आखिरी शाह के बेटे रेजा पहलवी ने कहा कि अगर वो पावर में आएंगे तो इजराइल को तस्लीम कर न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करेंगे। उन्होंने अमेरिका के साथ रिश्ते सुधारने और रीजन में अमन बढ़ाने का भी दावा किया है। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियांक खरगे के इनिशिएटिव पर कर्नाटका स्टेट हाई स्कूल टीचर्स एसोसिएशन गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट यूनिट को अलन चेकपोस्ट के करीब 25,000 स्क्वायर फीट का साइट अलॉट किया गया है। गुलबर्गा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 2 जनवरी को हुई कैबिनेट मीटिंग के फैसले के तहत 90% कंसेशनल रेट पर यह अलॉटमेंट किया है। कुड़ा चेयरमैन मजार आलम खान और कमिश्नर शिव कुमार पाटिल ने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट महेश उग्गर और जनरल सेक्रेटरी जमील इमरान खान को अलॉटमेंट लेटर हैंडओवर किया। इस मौके पर टीचर्स और एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के ऑफिस बेरियर्स भी मौजूद रहे। गुलबर्गा एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस महेश्वर ने गानगापुर में अलन सब डिवीजन के तहत आने वाले सभी पुलिस स्टेशन के प्रॉपर्टी रिलेटेड क्राइम केसेस का रिव्यू किया। इस रिव्यू मीटिंग के दौरान सभी ऑफिसर्स और स्टाफ को केस की जांच और प्रोसीजर को लेकर जरूरी गाइडलाइंस और निर्देश जारी किए हैं। गुलबर्गा सिटी में वोटर लिस्ट स्पेशल रिवीजन का काम शुरू हो चुका है। मेयर वर्षा जाने ने अपील की है कि 16 और 17 जनवरी को जब बीएलओ घर घर विजिट करेंगे तो लोग जरूरी जानकारी देकर सपोर्ट करें। इस प्रोसेस के तहत 2002 के रजिस्टर्ड वोटर्स की पहचान, वोटर मैपिंग और प्रोजनी वर्क कंप्लीट किया जा रहा है। बीएलओ विजिट के दौरान आप सभी को वोटर आईडी, पोलिंग बूथ का नाम और पहले वोटिंग की जगह की डिटेल देना होगा। होमलेस लेप्रोसी पेशेंट्स को हाउसिंग प्रोवाइड करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने गुलबर्गा शेख रोजा सर्वे नंबर 30 में 1 एकड़ 18 गुंठे जमीन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को हैंडओवर की है। म्यूनसिपल कमिश्नर अविनाश शिंदे ने साइट का इंस्पेक्शन किया और कहा कि इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करने के लिए ज़रूरी स्टेप लिए जाएंगे। हुबली शहर में एक छोटी सी बात को लेकर बड़ा हादसा हुआ है। एक शख्स ने अपने ही बड़े भाई पर चाकू से हमला किया। इस हमले के बाद जख्मी शख्स को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है और पुलिस ने केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। सिरवार के लखनदिनी गाँव से चोरी का मामला सामने आया है। चोरों की एक गैंग ने मंदिर का इनर गेट तोड़कर दान पेटी से कैश रुपया चुरा लिया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट बेगूर के पास सिलेंडर ब्लास्ट होने से भयानक आग लग गई, जिससे एरिया में अफरा तफरी का माहौल देखा गया है। इस आग में कई एक शेड और छोटे मोटे घर जलकर डैमेज हुए हैं, जिससे लोकल रेसिडेंट्स का बड़ा नुकसान हुआ है। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के कमलापुर, कालगी, शाहबाद और याड्रामी तालुका में कंफर्ट रिलीफ सेंटर्स बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ऑफिस में सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई। डेप्यूटी कमिश्नर फौजा तरन्नुम ने कमेटी को 54 वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस के प्रपोजल रिव्यू करने, बेसिक फैसिलिटीज़ वेरीफाई करने और 3 दिन के अंदर रिपोर्ट को सबमिट करने के निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र के 29 म्यूनसिपल काउंसिल्स और मुंबई के 227 वार्ड्स में अमन और सुकून के साथ वोटिंग हुई, जिसमें 3 करोड़ 48 लाख लोगों ने वोट डाला। स्टेट भर में अमन और सुकून के साथ वोटिंग कराने के लिए 28,000 से ज़्यादा पुलिस तैनात की गई थी। मध्य प्रदेश में अब्दुल नईम नामी एक मुस्लिम शख्स ने अपने पूरे 20 लाख रुपया खर्च कर दलित और ट्राइबल बच्चों के लिए स्कूल बनाया था और इस स्कूल के लिए एनओसी मिलने के बावजूद एसडीएम ने बिल्डिंग तुड़वा दी। इस मामले में कांग्रेस नेशनल स्पोक पर्सन सुप्रिया जी ने इस पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि एजुकेशन और इंसाफ के खिलाफ है। वेस्ट बंगाल के उत्तर दीजानपुर डिस्ट्रिक्ट में इलेक्टोरल रोल्स रिविजन के खिलाफ प्रोटेस्ट के दौरान एक गवर्नमेंट ऑफिस का नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस के मुताबिक घटना 15 जनवरी को हुई और मामले की जाँच चल रही है। हैदराबाद के पुराना पुल दरवाजा एरिया में मंदिर से जुड़ी घटना के बाद कुछ फिरका परस्तों ने कानून को हाथ में लेते हुए मुस्लिम इलाकों में मकबरे और खबरों को तोड़ा, जिसके बाद कम्युनल टेंशन हुई और पथराव और तोड़फोड़ देखी गई। पुलिस ने इस मामले में 2 केसेस को दर्ज कर लगभग 10 लोगों को गिरफ्तार किया है और इस इलाके में ज़बरदस्त पुलिस का बंदोबस्त किया गया है। ये थी लोकल से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल तक की आज की तमाम अहम खबरें, जो आप तक गुलबर्गा हेडलाइंस के जरिए मॉर्निंग हेडलाइंस में पेश की गई हैं। ऐसी ही हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहने के लिए गुलबर्गा हेडलाइंस को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।